सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है आंसर बुकलेट रियाद आबे की जिन्होंने 15 रैंक हासिल किया था। और आप इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं इस आंसर बुकलेट से, क्योंकि बहुत से यूपीएससी टॉपर जो इस साल की भी है 2023 के, उन्होंने भी ये कहा है कि वो पिछले साल के टॉपर्स के आंसर बुकलेट को एनालाइज करते थे और चीज़ों को कुछ ऐड भी करते थे और कुछ वैल्यू एडिशन भी करते थे। वो सारी चीज़ें लेकर, जैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हो कि हम साथ कर सकते हैं और मेंस में इन चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, राइट, मॉडिफिकेशन करके थोड़ा बहुत इधर उधर लिख कर। So we will see what we can just use from this answer booklet. And I'll start the question now. If you're interested, you can continue watching this video. So India's domestic patent regime privileges public health over pharmaceutical industries interest. सो इंडिया का जो डोमेस्टिक पेटेंट रिजिम है, पेटेंट आपको पता है कि अगर कोई हमारा ब्रांड है तो हम उस पर अगर पेटेंट राइट खरीद लेते तो कोई उसे दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, दैट इज द सिंपल मीनिंग फॉर पेटेंट। सो इसके बाद देखिए प्रिविलेज करता है कि मतलब बढ़ावा किसको देता है, पब्लिक हेल्थ को देता है, ना कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट को। जो दवाई बनाने की बड़ी सी इंडस्ट्री है उसके इंटरेस्ट को ये मतलब उतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देता है, उतना ज़्यादा क्या कहेंगे हम, विशेष अधिकार नहीं देता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ को देता है इंडिया का डोमेस्टिक पेटेंट रिजिम। सो विल जस्ट सी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन फॉर इज। सो इंडियाज डोमेस्टिक पेटेंट रिजिम saw a 50% rise in number of patents granted in 2017. Okay, so इंडिया का जो डोमेस्टिक पेटेंट रिजिम है सो 50% राइज इन नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांटेड इन 2017। सो ये 50% राइज देखा गया है, जैसे कोविड-19 आया था ना, तो शायद उस वजह से डोमेस्टिक पेटेंट बढ़ चुके होंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, राइट, मतलब पूरे सेक्टर में, लेकिन इसमें से फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ इंडियन डोमेस्टिक एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का इतना बड़ा हाथ था, 15%, 50 में से। ओके, सो देखिए इंडियाज डोमेस्टिक पेटेंट रिजीम प्रिविलेजेस पब्लिक हेल्थ ओवर द इंडस्ट्री, मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है। सो हाउ, मतलब वाई, बिकॉज, क्योंकि पेटेंट्स प्रेफर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स, ओके, टू इंश्योर लाइफ सेविंग ड्रग्स, ओके, तो आप ये ओके, आर मेड अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट एंड आर एक्सेसिबल टू ऑल। तो जो पेटेंट है वो क्या प्रेफर करते हैं, पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को प्रेफर करते हैं, लोगों की मतलब भलाई के लिए, उनकी जो हेल्थ है उसके लिए, क्या इंश्योर करने के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जान लेवा, मतलब जो जान आपकी बचा लेगी, जान लेवा चीज़ों से, जो भी बीमारी अगर उसकी जान जा रही है तो ऐसे कोई ड्रग्स को क्या करेंगे, अवेलेबल करेंगे लोअर कॉस्ट में, कम पैसों में, एंड आर एक्सेसिबल टू और सबके, हाँ मतलब सब हासिल कर सकेंगे आराम से। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर, ये बहुत ही ज़रूरी है क्या, सुनिश्चित करने में, दैट प्राइवेट सेक्टर डज नॉट इस्टेब्लिश, प्राइवेट सेक्टर क्या करे, स्टैब्लिश ना करे, स्थापित ना करे, अ मोनोपोली एंड मेक्स प्रॉफिट जनरेशन द मेन मोटिव। ये मोनोपोली यानी कोई एक इंसान क्या कर रहा है, मार्केट में कब्जा करके बैठा है, ओके, और वो वही अपनी चीज़ें बेच रहा है, तो वो मोनोपोली कर रहा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, उस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। प्रॉफिट जनरेशन के लिए शायद वो ऐसा ना करे प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू सेव ह्यूमन लाइफ्स, ओके, सिंस इंडियंस सफर फ्रॉम अ लार्ज बर्डन ऑफ डिसीजेस। सो क्या है ये बहुत ज़रूरी, क्यों, ह्यूमन लाइफ बचाने के लिए, जैसा कि हमें पता है इंडिया बड़ा जूझते हैं कैसे, लार्ज बर्डन ऑफ डिसीजेस, मतलब जो डिसीजेस का, जो बीमारियों का बहुत बड़ा बोझ है हम पर। इट हेल्प्स टू रेगुलेट प्राइसेस सिंस इंडिया इम्पोर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम फ्रॉम चाइना। सो देखिए क्या है यहाँ पर, ये किस में हेल्प करता है, रेगुलेट करने में प्राइजेस के, क्योंकि इंडिया सब में ज़्यादा क्या मेजोरिटी में इंपोर्ट करता है एपीआईज फ्रॉम चाइना। एपीआईज क्या है, ये एक तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, मतलब टैबलेट्स में या कोई ड्रग्स में, फार्मास्यूटिकल स्टफ में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता होगा पेन किलर में ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यू कैन जस्ट सर्च ऑन, लाइक यू कैन जस्ट रीड मोर अबाउट इट ऑन द इंटरनेट। सो उतनी सी डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। So it helps to uphold India's position as largest provider of generic medicines and helping other countries as well, okay, as seen during the COVID-19 crisis, right? So ये क्या करेगा, अपहोल्ड करेगा, मतलब ये बरकरार रखेगा इंडिया की पोजीशन को एज लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, मतलब ये जो मेडिसिन पहले से है मार्केट में उसी तरीके की मेडिसिन बनाएगी, उसी तरीके का, मतलब थोड़ा बहुत केमिकल इधर उधर चेंज करके, और उसी तरीके से काम भी करेगी, तो उसे हम जेनेरिक मेडिसिन कहेंगे, राइट। एंड हेल्पिंग अदर्स, ओके, जैसे पैरासीटामोल एक मेडिसिन है, उसकी बात कर सकते हैं, उसका एग्जांपल ले सकते हैं जेनेरिक मेडिसिन में। एंड हेल्पिंग अदर कंट्रीज एज वेल एज सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस, मतलब हम कोविड-19 में किस तरीके से दूसरे देशों की भी हमने मदद की है, तो उस तरीके से हम वो चीज़ को बरकरार रखेगा।
Thus public health remains a priority over industrial motive. So public health priority है हमारी हमेशा से ही industrial motive से ज़्यादा. So that is the thing here. Okay, and if you have learned something new, what you have to do, you know that. Okay, I've been telling you the same thing in most of my videos, so you don't have to. And yeah, just like do it. Okay, and thanks for watching this video.